देख रहे हैं डीटी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ हुमा आलम। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव के आगाज अभी से हो गया है। चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चाएं अभी से तेज हैं। विपक्ष हो या सत्ता, दोनों ही तैयारियों करने में लगी हुई हैं। उत्तराखंड का चुनाव इस बार बेहद रोचक होने वाला है, जहां हाल ही में उत्तराखंड सरकार में कई बड़े फैसले लिए गए। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिल सकता है, लेकिन इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का चुनाव भारतीय जनता पार्टी असम और गोवा के फॉर्मूले पर ही लड़ेगी। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनावों की बिसात अभी से बिछने लगी है। बीजेपी जहां राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कामों के सहारे जनता के बीच जाने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष भी इसी गठजोड़ में लगा है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा असम का फॉर्मूला अपना सकती है। राज्य के लिए चुनावी रणनीति में कई पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी उत्तराखंड में असम और गोवा फॉर्मूले के तहत विधानसभा चुनाव में जाएगी, यानी कि बीजेपी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत नेतृत्व की जगह संयुक्त नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी को उम्मीद है कि इस फॉर्मूले के चलते पार्टी में गुटबाजी पर भी लगाम लग सकती है। बीजेपी असम में सर्बानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए संयुक्त नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में गई थी, और जिससे ये संदेश गया था कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, ये पार्टी नतीजों के बाद तय करेगी। असम चुनाव में पार्टी का ये फॉर्मूला सफल रहा, और इसी फॉर्मूले के चलते ही असम में पार्टी दोबारा सत्ता में आने में सफल भी दिखी। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में जोर आजमाइश करना चाहती है। उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि वहां पर सिर्फ 9 मुख्यमंत्रियों में नारायण दत्त तिवारी ने ही 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, और 2 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका सिर्फ बीसी खंडूरी को ही मिला है। लेकिन किसी पार्टी के मुख्यमंत्री रहते हुए उस पार्टी को दोबारा सत्ता नहीं मिली। इसीलिए बीजेपी उत्तराखंड के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को समझते हुए कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है।